नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। कल के वीडियो में आपने सीखा कि कर्क, सिंह और कन्या लग्न के लिए कारक, अकारक और समग्रहों को निकालना। आज के वीडियो में आप सीखेंगे तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न के लिए कारक, अकारक और समग्रहों को निकालना। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ विशेष बातों पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको कारक, अकारक और समग्रह निकालने में बड़ी आसानी और सुविधा हो। तो चलिए उन विशेष तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, किसी भी जन्मांग चक्र के लिए लग्नेश सदैव अच्छे फल देता है। लग्न भाव का स्वामी सदैव अच्छे फल देता है। पंचम भाव का स्वामी सदैव अच्छे फल देता है। नवमेश यानी कि नवम भाव का स्वामी अच्छे फल देता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी सदैव अच्छा फल देते हैं। अब बात कर लेते हैं बुरे फल देने वालों की। तो बुरे फल देने वालों के अंतर्गत त्रिक भाव आते हैं। त्रिक भाव छठा, आठवां और 12वां। छठा, आठवां और 12वां ये तीन भाव सदैव बुरा फल देते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिशडाय भाव की। त्रिशडाय भाव के अंतर्गत तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। तीसरा, छठा और 11वां भाव आते हैं जो कि सदैव बुरे फल देते हैं। अब बात कर लेते हैं मारक भाव की। तो मारक भाव के अंतर्गत दूसरे और सातवें भाव आते हैं। दूसरे और सातवें भाव ये भी बुरा ही फल प्रदान करते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं लग्न पर। तुला लग्न की बात कर लेते हैं। तुला लग्न की यदि हम बात करें तो इसमें लग्न का स्वामी है शुक्र, जिसे दूसरा घर प्राप्त हुआ है अष्टम भाव। तो लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, इसलिए शुक्र इस लग्न के लिए हो गए कारक ग्रह। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पर। तो दूसरे भाव पर वृश्चिक राशि बनी हुई है जिसका स्वामी मंगल हुआ। मंगल को दूसरा घर प्राप्त हुआ है सप्तम। मंगल को एक घर प्राप्त हुआ है दूसरा, और दूसरा घर प्राप्त हुआ सप्तम। दोनों ही मारक भाव होने के कारण मंगल इस लग्न के लिए अकारक की श्रेणी में आ गया। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पर। तो तीसरे भाव में जो राशि बनी हुई है वह है धनु। धनु का स्वामी हुआ गुरु। गुरु को दूसरी राशि प्राप्त है षष्ठम भाव में। अगला घर प्राप्त हुआ है छठा घर। तो गुरु को यहाँ पर दो घर प्राप्त हैं, तीसरा और छठा। तीसरा घर त्रिशडाय के अंतर्गत आता है और छठा घर त्रिक भाव के अंतर्गत आता है। छठा घर त्रिक भाव के अंतर्गत और तीसरा भाव त्रिशडाय के अंतर्गत, जिसके कारण गुरु इस लग्न के लिए अकारक बने क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे नहीं मिले। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि को दूसरी राशि प्राप्त है पंचम भाव में कुंभ राशि। तो शनि को यहाँ पर दो घर प्राप्त हुए, एक तो केंद्र का और दूसरा त्रिकोण का। दोनों ही शुभ घर प्राप्त होने के कारण शनि इस लग्न के लिए कारक बने। अब आ जाते हैं छठे घर पर। तो छठे घर के स्वामी हैं गुरु, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सातवें भाव पर। सातवें भाव के स्वामी मंगल है, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र है, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं नवम भाव पर। तो नवम भाव के स्वामी कौन हुए? बुध। बुध क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि बनी हुई है। मिथुन राशि के स्वामी हुए बुध। बुध को अगली राशि प्राप्त है कन्या, कहाँ पर? 12वें स्थान पर। तो यहाँ पर बुध को दो घर प्राप्त है, एक त्रिकोण का और दूसरा 12वां स्थान त्रिक भाव। त्रिकोण का स्वामी सदैव शुभ फल प्रदाता बनता है, चाहे उसे त्रिक भाव मिल जाए, चाहे कोई दूसरा मारक भाव मिल जाए। इस कारण बुध इस लग्न के लिए क्या हुए? कारक हुए। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा, जिसे एक केंद्र का घर प्राप्त है, एक अच्छा घर प्राप्त है, लेकिन शुक्र के साथ इनकी मित्रता न होने के कारण चंद्रमा यहाँ पर सम की कैटेगरी में आएंगे। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव के स्वामी हुए सूर्य। सूर्य को यहाँ पर त्रिशडाय भाव मिला हुआ है। क्यों? 11वां भाव इन्हें प्राप्त है त्रिशडाय भाव, इसलिए इन्हें अच्छा घर प्राप्त नहीं हुआ और शुक्र से इनकी मित्रता
ना होने के कारण सूर्य यहाँ पर अकारक की श्रेणी में आ गए। अब आ जाते हैं 12वें स्थान पर। तो 12वें स्थान पर बुध की राशि है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक लगन में। तो वृश्चिक लगन में सबसे पहले आते हैं लग्न पर। तो लग्न में कौन सी राशि बनी हुई है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल को दूसरी राशि प्राप्त है कहाँ पर? छठे घर में। लग्नेश को छठे घर का दोष नहीं लगता, जिसके कारण मंगल इस लग्न के लिए कारक की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे घर की। तो दूसरे घर में धनु राशि बनी हुई है, जिसका स्वामी गुरु हुआ। तो गुरु को अगली राशि प्राप्त है मीन राशि। कहाँ पर? पंचम भाव में। तो एक त्रिकोण का घर प्राप्त होने के कारण गुरु इस लग्न के लिए कारक की श्रेणी में आ गए। अब आ जाते हैं तीसरे घर पर। तो तीसरे घर में मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव हुए। शनिदेव को दूसरी राशि चतुर्थ भाव में प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव को एक घर प्राप्त है तीसरा, और दूसरा घर प्राप्त है चौथा। चौथा घर अच्छा है, लेकिन तीसरा घर त्रिष्टाय के अंतर्गत आता है। और शनि की मंगल से, लग्नेश मंगल से मैत्री ना होने के कारण शनिदेव इस लग्न के लिए अकारक बन गए। अब आ जाते हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में मीन राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी गुरु है, जिनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में मंगल की राशि है, जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव में राशि बनी हुई है वृषभ, जिसका स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र को दूसरी राशि प्राप्त है 12वें स्थान पर तुला। तो शुक्र को यहाँ पर दो घर प्राप्त हुए, एक तो 7वां जो कि मारक भाव है, और दूसरा 12वां जो कि त्रिक भाव के अंतर्गत आता है। दोनों ही घर अच्छे ना प्राप्त होने के कारण शुक्र इस लग्न के लिए क्या हुए? अकारक। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में मिथुन राशि बनी हुई है। मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध। बुध को दूसरा घर प्राप्त है एकादश भाव। तो बुध को यहाँ पर दो घर प्राप्त हुए, एक अष्टम जो कि अच्छा नहीं माना जाता, त्रिक भाव के अंतर्गत आता है, और दूसरा एकादश जो कि त्रिशडाय के अंतर्गत आता है। दोनों ही घर अच्छे ना प्राप्त होने के कारण बुध इस लग्न के लिए अकारक बने। अब बात कर लेते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में कर्क राशि बनी हुई है। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो चंद्रमा इस लग्न के लिए कारक के श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सिंह लग्न बनी हुई है। सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य। एक अच्छा घर प्राप्त होने के कारण और लग्नेश मंगल से मैत्री होने के कारण सूर्य इस लग्न के लिए कारक की श्रेणी में आ गए। अब बात करते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव में बुध की राशि बनी हुई, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब द्वादश भाव की बात करते हैं, जिसमें तुला राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, उनकी भी चर्चा पहले ही हो चुकी है। अब आ जाते हैं धनु लग्न में। धनु लग्न में जो लग्नेश हुए वो हुए गुरु महाराज, इसलिए गुरु इस लग्न के लिए कारक की श्रेणी में आ गए। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में मकर राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी शनि हैं, जिन्हें दूसरा घर प्राप्त है तीसरा। तो इन्हें दो घर प्राप्त हुए, दूसरा यानी कि मारक भाव, तीसरा यानी कि त्रिशडाय भाव। दोनों ही अच्छे घर प्राप्त ना होने के कारण शनि देव इस लग्न के लिए क्या बने? अकारक। अकारक की श्रेणी में आ गए। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरु, जिनकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। आ जाते हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव में राशि बनी हुई है मेष, जिसके स्वामी हुए मंगल। मंगल को दो घर प्राप्त हैं, जिसमें एक त्रिकोण का और दूसरा 12वां। त्रिकोण भाव का स्वामी सदैव शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए मंगल इस लग्न के लिए कारक की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव में वृषभ राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी शुक्र हुए। इन्हें अगला भाव प्राप्त है एकादश भाव। दो भाव प्राप्त हैं शुक्र को, पहला षष्ठम जो कि त्रिक भाव में आ गया, दूसरा एकादश जो कि त्रिशडाय में आ गया। दोनों ही भाव शुभ न प्राप्त होने के कारण शुक्र इस लग्न के लिए अकारक बने। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मिथुन राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी बुध हुए, जिन्हें अगला घर दसम भाव प्राप्त है। केंद्र के घर प्राप्त तो हैं,
लेकिन गुरु से इनकी अच्छी मित्रता न होने के कारण यहाँ पर जो बुद्ध महाराज हुए वो सम की श्रेणी में आ गए। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि है। अष्टम भाव एक अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है, इसलिए चंद्रमा इसमें सम की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में सिंह राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेंगे, इसलिए कारक हो गए। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव के स्वामी बुध हुए, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आ जाते हैं एकादश भाव में, जिसके स्वामी शुक्र हुए, उनकी भी चर्चा हो चुकी है। फिर आ जाते हैं द्वादश भाव में, जिसके स्वामी मंगल हुए, उनकी भी चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो आज की वीडियो में आपने बड़ी ही सरलता से तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न में कारक, अकारक और सम ग्रहों को देखना सीखा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप मूलांक की सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मूलांक 1 और मूलांक 2 का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।